निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा विस्तार बिहार में भी सदस्यता अभियान से होगा। लालू यादव ने ट्वीट किया है बीजेपी और आरएसएस को लेकर सर कि कान पकड़कर कास्ट सेंसस करवाएंगे। लालू यादव जी बताएं ना बिहार की जनता को, उनको जब अवसर मिला किसको उन्होंने आरक्षण दिया? इस राज्य में उन्होंने जो पिछड़े अति पिछड़े थे उनको आरक्षण देने का काम किया क्या? नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान। बीजेपी की सदस्यता अभियान पर मंत्री ने कहा कि सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई है। हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और समाज के कई वरिष्ठ सम्मानित लोग जिनको पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे सम्मान मिले हुए हैं, समाज में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। भारतीय जनता पार्टी का बड़ा विस्तार बिहार में भी होगा। साथ ही साथ ममता बनर्जी के द्वारा एंटी रेप बिल लाने पर मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि पूरा देश शर्मसार हुआ है। पश्चिम बंगाल के अंदर आज जो सरकार काम कर रही है वह सरकार पूरी तरीके से कानून की धज्जियां उड़ा रही है। अराजकता की स्थिति पूरे पश्चिम बंगाल में बनाकर ममता बनर्जी ने रख दिया है। खासकर हमारे माँ बहनें जो पश्चिम बंगाल के अंदर है, उनका सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा आज सुरक्षित नहीं रह गई है। आर्जिकल हॉस्पिटल कोई एक उदाहरण नहीं है, इससे पहले संदेश खाली का उदाहरण, इस बीच में कई उदाहरण विभिन्न जिलों में हुए हैं जहां महिलाओं के सम्मान को चोट पहुंचाई गई है, इज्जत आबरू पर चोट पहुंचाया गया है। ममता बनर्जी की सरकार कभी भी कहीं भी वैसे अपराधियों पर कार्रवाई नहीं करती हुई दिखाई दी है, क्योंकि वो सब टीएमसी के कार्यकर्ता हैं और टीएमसी के समर्थक हैं। ममता बनर्जी का सीधा निर्देश रहता है कि ऐसे कुकृत करने के बावजूद भी टीएमसी के कार्यकर्ता को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी, उल्टे उनको बचाने का काम करेगी। और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, छोड़े जा रहे हैं हम आपको उनकी बातों के साथ। शुरुआत हुई हमारे दोनों माननीय उप मुख्यमंत्री और समाज के कई वरिष्ठ सम्मानित लोग जिनको पद्मश्री, पद्म भूषण जैसे सम्मान मिले हुए हैं और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई गई है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा विस्तार बिहार में भी सदस्यता अभियान से होगा। लालू यादव ने ट्वीट किया है बीजेपी और आरएसएस को लेकर सर कि कान पकड़कर कास्ट सेंसस करवाएंगे। लालू यादव जी बताएं ना बिहार की जनता को, उनको जब अवसर मिला किसको उन्होंने आरक्षण दिया? इस राज्य में उन्होंने जो पिछड़े अति पिछड़े थे उनको आरक्षण देने का काम किया क्या? पंचायत के चुनाव तो उन्हीं के राज में हुए थे। लालू यादव जी आप बताइए बिहार की जनता को क्यों नहीं आपने उस वक्त आरक्षण दिया? उस समाज को क्यों नहीं राजनीतिक रूप से उसकी भागीदारी सुनिश्चित की? लालू यादव जी आप बताइए, आप उस कांग्रेस पार्टी के हिस्सेदार रहे वर्षों वर्ष तक, जिस कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को चुनाव हराने का काम किया। आपको जवाब देना चाहिए ना बिहार की जनता को क्यों उस कांग्रेस के साथ थे। इतने समय तक कांग्रेस का शासन रहने के बाद बाबा साहब को भारत रत्न की उपाधि उन लोगों ने नहीं दिया, जब भाजपा साथ में थी उस वक्त उपाधि दिया, इसका जवाब देना चाहिए। बाबा साहब को सम्मान नहीं देने का काम किया कांग्रेस पार्टी ने, आप उसके साथ रहे। और आरक्षण आपको हमेशा अपने परिवार के लिए याद रहता है। जब कोई पद देना हो, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी देनी हो, तो आपको परिवार में अपनी पत्नी दिखाई पड़ती है, बेटा दिखाई पड़ते हैं, छोटे बेटा दिखाई पड़ते हैं, फिर बड़ी बेटी, छोटी बेटी, बड़ी बेटी चुनाव हार जाए तो राज्यसभा, यही ना आपका आरक्षण है। तो आपके भाषण और आपकी बातों को जनता लगभग पिछले 34 सालों से देख रही है कि आप कैसे लोगों को बरगलाते हैं, आप कैसे असत्य बात बोलते हैं, झूठ बोलते हैं और समाज में जो सामाजिक भावना है उसको तोड़ के राजनीति करना चाहते हैं। तो बिहार की जनता ने तो आपको बहुत किनारे कर दिया, आपकी पार्टी को भी किनारे कर दिया। अब बिहार की जनता को यदि भरोसा है तो नरेंद्र मोदी जी पर है, नीतीश कुमार जी पर है और उन्हीं के नेतृत्व में सरकार आज बढ़ भी रही है, चल भी रही है और आगे भी बढ़ी है। अब ये लोग बात करते हैं जातीय गणना का, क्या रोल है राष्ट्रीय जनता दल का? तेजस्वी यादव लंबा लंबा भाषण देते हैं, बताएं तेजस्वी यादव जी का रोल क्या है इस पूरी चीज में? जब हम लोग सरकार में थे, हम लोगों ने निर्णय किया कि बिहार में जातीय गणना करेंगे। मैं उस कैबिनेट का सदस्य था, बिहार सरकार ने पैसा उसके लिए स्वीकृत किया, हम लोगों ने जातीय जनगणना कराया। भाषण देते हैं, काहे का भाषण देते हैं?
तो जनता इनके भाषण को भी समझ गई, इसीलिए तो 4 सीट पर सिमटा दी और इसी तरीके से विधानसभा में भी इनको सिमटा देगी। बंगाल में आज ममता बनर्जी की सरकार बिल लेकर आ रही है बलात्कार के लिए, आप वहाँ के प्रभारी भी हैं, देखिए, क्या कहेंगे? ममता बनर्जी जी के कारण आज पूरा देश शर्मसार हुआ है, पूरी दुनिया में। और पश्चिम बंगाल के अंदर आज जो सरकार काम कर रही है वह सरकार पूरी तरीके से कानून की धज्जी उड़ा रही है और अराजक स्थिति पूरे पश्चिम बंगाल में बना के ममता बनर्जी जी ने रख दिया है। और खास करके जो हमारी माँ बहनें हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, उनके सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा आज सुरक्षित नहीं रह गई। और ये आरजीकर हॉस्पिटल का उदाहरण कोई एक उदाहरण नहीं है, इसके पहले संदेश खाली का उदाहरण, इस बीच में भी कई उदाहरण विभिन्न जिलों में हुए हैं जहां महिलाओं के सम्मान को चोट पहुंचाया गया, इज्जत आबरू पे चोट पहुंचाया गया। और ममता बनर्जी की सरकार कभी भी कहीं भी वैसे गुंडों, अपराधियों पर कार्रवाई करती हुई नहीं दिखाई पड़ी, चूंकि वो सब टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, चूंकि वो टीएमसी के समर्थक हैं। इसलिए ममता बनर्जी का सीधा निर्देश रहता है कि ऐसे कुकृत्य करने के बावजूद भी टीएमसी के कार्यकर्ता को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस हाथ नहीं डाल सकती, उल्टे उनको बचाने का काम करेगी। यदि बचाना मकसद नहीं था ममता बनर्जी जी का, तो जो घटना घटी आरजीकर हॉस्पिटल में, जो हमारी मेडिकल की छात्रा थी, डॉक्टर थी, उसकी हत्या होने के बाद भी एफआईआर क्यों नहीं की गई? जब उसकी अंत्येष्टि कर दी जाती है उसके बाद आप एफआईआर करती हैं। बहुत साफ है ममता दीदी कि आपके नाक के नीचे ये घटना घटी और बिना आपके इशारे के पुलिस ऐसा नहीं होने दे सकती है और आप खुलेआम अपराधियों को बचाने का काम करती हैं। आज आपका सही चेहरा जो है वो उजागर हो गया है जनता के सामने। जनता देख लिए, जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उन लोगों ने देख लिया कि मातृशक्ति के रूप में जिसको मुख्यमंत्री बनाया था वह वास्तव में हमारी विरोधी है। इस चेहरा को जब जनता ने पहचान लिया, आपका नकाब उतर गया है, तो अब झूठा कानून का नकाब ओढ़ने चली हैं आपको मालूम नहीं है कि इस भारत में ऐसे कुकृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ कैसे कैसे कानून है, कैसे सजा देने का प्रावधान है, पुलिस को क्या कार्रवाई करने का अधिकार है, लेकिन आप कुछ नहीं करती। जब इतने सारे भारत के नियम, कानून, संविधान, अधिकार लोगों के बने हुए हैं, उनको आप सुरक्षित नहीं रख सकते, तो ये तो पर्दा डालने का काम कर रहे हैं।